नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। जिस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देश भर में इतना बवाल हंगामा मचा, आज वो बिल जो है आपको बता दें कि सरकार ने आज सदन में यानी कि लोकसभा के अंदर वो बिल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को सरकार पेश कर चुकी है। लेकिन बिल पेश होते ही सरकार को विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन का कड़ा विरोध झेलने को मिला। देखिए, जैसे ही लोकसभा में किरण रिजिजू ने जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने बिल जब ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया तो सबसे पहले विपक्ष के सांसद ने जो है खड़े होकर नियमों का हवाला देते हुए इस बिल का सदन में कड़ा विरोध किया। और सबसे पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल जो है खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आपने इस बिल को जो है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इस बिल को पूरी तरीके से जानने के लिए हमें सही समय तक नहीं दिया कि हम इस बिल को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ तक सके। हालांकि इसका जवाब कांग्रेस सांसद को ओम बिरला द्वारा दे दिया गया। इसके बाद जो है आरसीपी के सांसद एनके प्रेमचंदन खड़े हुए और उन्होंने जो है नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जेपीसी ने आखिर जो है किसी भी बिल में जेपीसी इतने बड़े चेंजेस आखिर कैसे कर सकती है, जिसमें खुद बाद में जो है अमित शाह को खड़ा होना पड़ा और जो है इन सारे सवालों का जवाब देते हुए शाह ने क्या कुछ कहा। और सदन में बिल जो है वक्फ बिल को लेकर जब चर्चाएं शुरू हुई तो शुरुआती माहौल सदन का कैसा था और क्या क्या चर्चाएं हुई, एक बार आप भी देखिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी। हाँ, बोलिए। दिस टाइप ऑफ बिल, इस प्रकार का जो विधेयक है जब इस सभा में लेके आते हैं, कम से कम माननीय सदस्यों को अधिकार होना चाहिए कि संशोधन का अधिकार हो। कल हुआ था क्या कि सदस्यों के ध्यान में लाया गया दोपहर बाद में, फिर जो संशोधन है और 3:30 बाद में खत्म हो सकता है। कैसे संशोधन दे महोदय, ये आप जो विधायक को डरा धमका रहे हैं एक तरह से, उनको सदस्यों को संशोधन देना होता है। आपको इसके लिए समय दीजिए, संशोधन पेश करने के लिए कई प्रावधान है महोदय जो संशोधन देने के लिए होते हैं। समय है ही नहीं, इसके लिए समय दिया ही नहीं गया। आप बैठिए, एक विषय मैं दे दूं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी जो गैर सरकारी माननीय सदस्यों के जो भी संशोधन प्रस्ताव थे वह और सरकारी संशोधन प्रस्ताव दोनों को बराबर का समय दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके मैंने जितना भी समय गैर सरकारी संशोधन को दिया है उतना ही समय सरकारी संशोधनों को दिया है। मैंने दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। मंत्री जी हाँ, एक मिनट एनके प्रेमचंदन जी, आप बता दीजिए। सर, माय पॉइंट ऑफ महोदय, मेरे व्यवस्था का प्रश्न यह है, वो नियम 80 का है जो कार्य प्रशासन नियम के अनुसार है और नियम 376 है और कॉल और शक दर का प्रश्न 650 भी है। अब ये सभा वो एक विधेयक पर चर्चा कर रही है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रस्तावित है। हम मूल विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रस्तावित पर चर्चा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सीधा मेरा प्रश्न है कि संयुक्त संसदीय समिति के पास ये अधिकार है कि वो नए प्रावधान इस विधेयक में जोड़ सकते। ये संयुक्त संसदीय समिति के अधिकारों में नहीं आता है। बहुत सारे नए प्रावधान, उन प्रावधानों के बारे में मुझे कोई उपलब्ध नहीं है। 2A भी प्रशंसनीय है, कोई आपत्ति नहीं है, बहुत ही गंभीर बात है, तकनीकी मुद्दा है। देखे यहाँ तक कि
सभा के पास भी अधिकार नहीं होता है। प्रतीक्षा करिए, आप उत्तर बाद में दीजिए। आप मेरे बाद में उत्तर दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो संसदीय लोकसभा है उसके पास भी ये अधिकार नहीं है कि नए प्रावधान जोड़ दें जबकि आप नियम 81 को सस्पेंड नहीं कर देते। नियम 81 क्या कहता है? वो ये कहता है कि निम्नलिखित जो शर्तें हैं किसी भी संशोधन के लिए निर्धारित होते हैं। कोई भी संशोधन विधेयक के अनुसार होना चाहिए, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं नए मसौदा विधेयक में, और अन्य प्रावधान भी इसमें किए गए हैं जो इस प्रकार नहीं आते अधिकार में। यहाँ तक कि इस अधिकार को भी शक्ति में जब तक मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मंत्री के पास अधिकार होते हैं, वो संशोधन पेश कर सकते हैं और वो संयुक्त संसदीय समिति भी सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन नए प्रावधानों को नए प्रस्तावों के अनुसार नहीं आ सकते, जिसके प्रकाश अधिकार नहीं। मैं बहुत शब्द का उदाहरण देता हूँ। मानिए, इनको पढ़ लें दो पूरा, 1 मिनट इनको पढ़ लें दो। आप पढ़ लो, आप पूरा पढ़ लो। सर हाँ सर कौलन सेक्टर पेज 615 जो प्रश्न है विधेयक उसमें नियम से संबंधित हैं और उनके अनुसार जो विधेयक से संबंधित नहीं है। समिति के जो संशोधन के लिए जो मूल अधिकार हैं वो जब भी अनुमति दी जाती है, उदाहरण समाप्त हुआ। इसका मतलब जब तक इस सभा को ये निर्देश नहीं हो सकता तब तक कि वो नए प्रावधान विधेयक में नहीं जोड़ सकते। ये संयुक्त समिति के अधिकार में आता ही नहीं है। आप बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा माननीय सदस्य। मैंने सबको मौका दिया, प्लीज बैठिए। आप बैठिए। माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे। माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? आप जब विधेयक पर चर्चा हो तो सबको मौका दूंगा। अभी 0 ओवर पर माननीय के मैं इस पर अपनी व्यवस्था देता हूं। माननीय सदस्यगण, श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी ने जो प्रश्न उठाया है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति में विधेयक कुछ खंड जोड़ दिए गए जो विधेयक के दायरे से बाहर हैं। इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कौल और शब्दों द्वारा रचित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में
संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। इस प्रकार समिति किसी विधेयक में नए उपबंध सम्मिलित कर सकती है तथा विधेयक की व्याप्ति की समिति कर सकती है।